इसके बारे में बताऊंगा आपको। माउस की सेटिंग के लिए आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है, देन माउस सेटिंग सर्च करना है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन आ जाएगा माउस सेटिंग। आप इसके ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन नहीं जाते तो आप कंट्रोल पैनल के थ्रू आप स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए और यहाँ कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तो कंट्रोल पैनल जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका ये कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स होती हैं। कभी कभी आपको इंटरफेस यहाँ से आप ये देखेंगे व्यू मेन्यू मिलेगा आपको। यहाँ से कैटेगरी में ऐसा रहता है, कभी कभी आप व्यू बाय स्मॉल आइकन्स करेंगे तो आपको यहाँ पे माउस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली माउस की सेटिंग्स में जा सकते हैं। अदरवाइज हमारा ये थिंकपैड लैपटॉप है तो यहाँ पर आपका माउस का अलग रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं माउस की प्रॉपर्टी में। इसको मिडिल में कर लेते हैं, हेडर सेक्शन में क्लिक करके लेफ्ट बटन कहीं भी ले जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बटन कॉन्फ़िगरेशन, कह रहा है कि स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप अपने जो भी प्राइमरी बटन होता है माउस का, प्राइमरी बटन मतलब जिससे आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, आपका कौन सा लेफ्ट बटन आप यूज़ करते हैं किसी फाइल को ओपन करना या फिर एक्सेस करना होता है, तो आपका लेफ्ट बटन प्राइमरी होता है। तो कहते हैं कि अगर आप प्राइमरी बटन को चेंज करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। इस बॉक्स पे टिक करने के बाद आपका प्राइमरी बटन राइट हो जाएगा। अदरवाइज मतलब जैसे ये इसमें देख पा रहे हैं आप, ब्लू कलर हो गया आपको अप्लाई करना होगा, देन आप ओके करेंगे तो आपका ये प्राइमरी बटन चेंज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड क्या है कि आप किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हो तो उसमें डबल क्लिक करना पड़ता है। आप चाहते हो कि उसको फास्ट क्लिक करें अदरवाइज स्लो करें। जैसे देखो हमने कहा कि फास्ट हम यहाँ पे कर देते हैं, इस पर लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, 1 मिनट हमने अप्लाई कर लेते हैं देन, और इसको क्लोज कर दिया। और सॉरी हमने लेफ्ट का राइट कर दिया था इसलिए वर्क नहीं कर रहा। राइट दोबारा पहले तो हम स्विच को दोबारा से कर लेते हैं, लेफ्ट बटन क्लिक करके जैसे हम फास्ट करते हैं देन अप्लाई ओके। चले जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये जैसे रिजल्ट नाम का मेरे पास फोल्डर है, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसको फास्ट क्लिक करने के बाद ही ये फोल्डर ओपन होता है। हम दोबारा से चले जाते हैं माउस सेटिंग में। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे टास्क बार में है, हम यहाँ पे जाते हैं माउस, देन माउस में चले जाएंगे बटन्स में, और ये आपका स्पीड बताता है किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने का। और नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंटर टैब में चलिए। पॉइंटर टैब में आपको स्कीमा आपको मिलता है। स्कीमा कहता है कि आप अपने माउस के पॉइंटर का मतलब चेंज कर सकते हो, मतलब स्टाइल चेंज कर सकते हो। कैसा ब्लैक चाहिए या एक्स्ट्रा ब्लैक, देखो जैसे हमने एक्स्ट्रा ब्लैक कलर सिस्टम स्कीमा सेलेक्ट किया तो ये ब्लैक कलर का। लेकिन ध्यान दीजिएगा अप्लाई करेंगे तभी आपका ये सारी फंक्शन अप्लाई होते हैं, देन ओके, ठीक है। तो जैसे हमने अप्लाई किया तो हमारा ब्लैक कलर का यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कर्सर का स्टाइल चेंज हो गया। दोबारा से हम जाते हैं अपने यहाँ पे आगे, और यहाँ पे आप नन कर दोगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से था वो हो जाएगा। और नीचे भी आपको मिलता है स्टैंडर्ड है लार्ज, स्टैंडर्ड लार्ज में वाइट कलर का है, बाकी हम इसे नन कर देते हैं। तो गाइस आप ऐसे चेक कर सकते हो। और ये आप नीचे देख पा रहे हैं कि जैसे आपका नन रहता है, नन रहने पर आपका कर्सर कैसा शो करेगा, मतलब हेल्प सिलेक्शन पे ऐसा शो करेगा, और वर्क इन बैकग्राउंड में ऐसा शो करेगा, बिजी में ऐसा, और कई सारे हैं। इन्होंने ये बता दी कि अगर आप ऐसा कोई सिलेक्शन करते हैं ये, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्टी स्टाइल्स मिलती हैं। देन आपको मिलता है मोशन। मोशन मतलब आप अपने कर्सर को कितना फास्ट रोटेट किसी भी स्क्रीन में आप उसे ले जाना चाहते हो। मतलब जैसे हमने कहा रोटेशन हमने स्लो कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं मैम माउस को काफ़ी तेज़ से मतलब ये दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ लेकिन बहुत स्लो रोटेट होता है। अब मोशन को अगर आप फास्ट कर देते हो, जैसे हमने यहाँ पे स्लोली स्लोली किया फास्ट, और ये दो आप देख पा रहे हैं आप मैं माउस को बहुत ही तो धीरे धीरे से थोड़ा हिलाता हूँ, फिर भी ये माउस का पॉइंटर बहुत दूर तक जाता है, ठीक। बाकी हम इसे मीडियम कर लेंगे। अब इसके बाद मिलता है स्नैप टू ड्रैग। इसका मतलब ऑटोमेटिक मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन डायलॉग बॉक्स। इसका मतलब इस पे अगर आपका क्लिक रहता है, आप किसी भी चेक बॉक्स को क्लिक करते हो, जैसे हम बाहर थे थोड़ा सा, फिर भी जाके चेक बॉक्स क्लिक हो जाता है। तो यही रहता है कि कहते हैं स्नैप टू ड्रैग का मतलब यही रहता है। विजिबिलिटी कहते हैं, विजिबिलिटी कहता है कि डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। जैसे अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स क्लिक करूँगा और एक मैं माउस को दूसरी जगह लेके जाता हूँ, तो आप देख पा रहे हो माउस के जस्ट पीछे आप कई सारे कर्सर मतलब पॉइंटर आ जाते हैं। और ये यहाँ पे देख पा रहे हैं शॉर्ट है, लॉन्ग है।
शॉर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप पॉइंटर को शॉर्ट कर दोगे, जैसे मैंने कहा शॉर्ट कर देते, तो आप देख पा रहे हो बहुत कम हमें दिखाई दे रहा है कि पीछे ट्रेल्स है। अदरवाइज अब इसको हम कर देते हैं दोबारा से लॉन्ग। लॉन्ग कर देंगे तो काफ़ी लंबे तक जो है पीछे आपके ट्रेल्स मूव करते रहते हैं। ठीक है। देन आपको ऑप्शन मिलता है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। जब इसका मतलब ये है कि अगर आप जब टाइपिंग करना स्टार्ट करें तो ये हाइड होना जाए कर्सर, तो ये आपका वर्क करता है। जैसे मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया और मैं कुछ टाइप करना स्टार्ट करना लगता हूँ, तो जैसे स्टार्ट करूँगा तो ये आपका कर्सर अभी तो गायब नहीं हुआ, बाकी अप्लाई कर देते हैं हम। अप्लाई कर दिया और इसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और टाइप करना है, तो कर्सर आपका मतलब नहीं दिख रहा। दोबारा से हम जाएंगे, वापस देखो आपका कर्सर शो करने लगा। अब ये शो लोकेशन आपको मिलता है, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हाइल आई प्रेस द कंट्रोल की। इसका मतलब ये होता है जैसे कभी सपोज मान के चलिए आपका पॉइंटर कहीं खो जाता है, विंडो में नहीं मिलता, तो आप कंट्रोल बटन अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए, तो वहाँ पर क्या सर्कल बन के आप देख पा रहे हैं, क्रॉस के पास एकदम साइड में सर्कल बन के आ रहा है, ये देखिए कंट्रोल की प्रेस करने की। देन आपको व्हील मिलता है, व्हील में आपको पहला वर्टिकल स्क्रॉलिंग एंड हॉरिजॉन्टल मिलता है। गाइस सो वर्टिकल में क्या है, रोल द व्हील वन नॉट से और टू स्क्रॉल। इसका मतलब ये था द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइंस, मतलब एक बार स्क्रॉल करने पर आपका कितने लाइंस स्क्रॉल होना चाहिए, वही हमने यहाँ से आप स्क्रॉलिंग बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नीचे वाले से आप कम भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बाकी इसको कम कर देते हैं, थोड़ा सा को कम कर देंगे। तो स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे स्क्रॉल हम करके दिखा रहे हैं आपको, 3 लाइन यहाँ पे स्क्रॉल दिखेंगी। अदरवाइज हमने कहा है यहाँ पे 6 लाइन, बढ़ा के हमने 12 लाइन। जैसे हमने 12 लाइन किया और अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के स्टार्ट बटन प्रेस किया, अब जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ये 12 लाइन स्क्रॉल करता है। ठीक, ताकि इसे आप वन स्क्रीन एट अ टाइम भी कर सकते हैं, जैसे हमने वन स्क्रीन एट अ टाइम किया और अप्लाई किया। अब स्टार्ट बटन प्रेस किया और जैसे स्क्रीन एक बार स्क्रॉल करते हैं तो आपका पूरा एक बार में पूरा मतलब यहाँ से क्लॉक से यहाँ तक आपका स्क्रीन स्क्रॉल हो जाता है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल, मतलब हॉरिजेंटल स्क्रॉल अगर आपको करना है तो 3 या 4 आप कितना भी करना चाहते हो, मतलब लाइंस में ये डिपेंड करता है करेक्टर। देन आपका हार्डवेयर कैसा है, मतलब आपका हार्डवेयर माउस का, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताता है। यूएसबी है, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। डिवाइस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। कैसा ड्राइवर है आपका, यहाँ पे डिटेल्स है, इवेंट्स के बारे में बता देता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया आपका माउस के सेटिंग्स के बारे में। तो बाकी और भी कोई वीडियो आपको अगर लगता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।